आज फिर पाखंडियों की पोल जबरदस्त तरीके से खोली जाएगी। हो सकता है इस वीडियो के बाद पाखंडी दांतों तले उंगलियां दबा, पुरोहित कर्म, शादी करवाना, कर्मकांड करवाना इत्यादि जो भी पंडित कर्म करते हैं, पंडित क्रिया करवाते हैं, वो सब पुरोहित कर्म में आते हैं। बहुत ही नीचा है। वेद पुराण स्मृति सब निंदा करते हैं। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। राम कबीर एक हैं, दूजा कबो न होए, दो कर दे सो जानिए, सतगुरु मिला न होए। यहाँ वहाँ रोबे धर मुनि नागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। अति वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जाए खेती। बेग मिलो कर हूँ अवघाता, मैं ना जीऊँ सुनो विधाता। सतगुरुदेव की जय। तो जैसा कि आप सभी लोगों के कमेंट आ रहे थे, उन्हीं कमेंटों के आधार पर है आज का वीडियो। आज फिर पाखंडियों की पोल जबरदस्त तरीके से खोली जाएगी। हो सकता है इस वीडियो के बाद पाखंडी दांतों तले उंगलियां दबा लें। ये भी हो सकता है कि इस वीडियो के देखने के बाद पाखंडी मजबूर हो जाएं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए। आज हम जानेंगे राम नाम आया कहाँ से। आज हम जानेंगे आखिर ये राम नाम है क्या, इसकी उत्पत्ति आखिर कैसे हुई, त्रेता युग से पहले भी क्या राम नाम था, वो नाम कौन सा है जिससे मोक्ष प्राप्त होता है। राम नाम सत्य है, वो राम कौन सा है जो सत्य है। सत्य कभी मरता नहीं, किसी देश काल किसी भी समय सत्य नहीं मरता। तो वो सत्य कौन सा है हम जानेंगे आज की वीडियो में। क्या कहा कुलगुरु ने, श्री रामचंद्र जी को क्या आदेश दिया कुलगुरु ने, ब्रह्मा जी ने क्या आदेश दिया था कुलगुरु को। आज जानेंगे सारी सच्चाई। पुरोहित कर्म, कर्मकांड, पूजा, ये सब क्या वेद विरुद्ध हैं या वेद सम्मत, सारी जानकारी जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। आइए चलते हैं उस सत्य कथा की ओर, जब काल निरंजन, गीता ज्ञानदाता, काल ब्रह्म तप्त शिला पर जीवों को भूंज रहा था, तप्त शिला को गरमा रहा था। जीव चटक मटक कर रहे थे, जीवों के प्राण निकल रहे थे, जीव दर्द में कर्रा रहे थे, असहनीय तकलीफ हो रही थी जीवों को। जीवों के कर्राने से उठ रही थी ररंकार धुनी। उस कर्राने की धुनी इस तरीके से उठी, रा। इस पर परमेश्वर कबीर कहते हैं, ररंकार रटता रहे रमन बोरा रे, तुही तुतकार समझ मन बोरा रे। और परमेश्वर कबीर कहते हैं, तुही तुतकारती रटता अजप्पा जाप, बाहर आके भूल गया तूने बहुत कमाए पाप। वो ररंकार धुनी थी जो जीव तपस्या पर जलते वक्त रा कर रहे थे। वही ररंकार धुन राम शब्द बनी। ररंकार धुन से कबीर परमात्मा प्रकट हुए थे उन जीवों की सहायता के लिए। इसीलिए कबीर परमेश्वर को राम भी कहा जाता है। और जीवों की मदद की, जीवों को वहां तपस्या पे उनकी जलन बुझाई, इसलिए उनको आदि राम भी कहते हैं। जब जीव कर्राते थे तो रा की ध्वनि उत्पन्न होती थी, और जब बेहोश हो जाते थे माँ, तो माँ की ध्वनि उत्पन्न होती थी।
राम, तो माँ की ध्वनि उत्पन्न होती थी, तो उस ध्वनि से राम शब्द की उत्पत्ति हुई। और लेकिन ये वो राम नाम नहीं है जिससे जीवों का मोक्ष होता है। वो राम नाम कुछ और है जिसको परमेश्वर कबीर के अवतार संत रामपाल जी महाराज देते हैं, वो गुप्त है। तो अभी जाना आप लोगों ने कि राम शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। अब आगे हम लोग इसको डिफाइन करते हैं प्रमाणों के साथ। ये बात सतयुग की है। इस शब्द की उत्पत्ति होने के बाद सतयुग में भी लोग अपने पुत्रों का नाम राम रखते थे। आइए चलते हैं त्रेता युग की तरफ, जहां पर रेणुका और जमदग्नि को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई थी और उन्होंने भी अपने पुत्र का नाम राम रखा था। कालांतर में तपस्या के दौरान उसी राम को शंकर जी ने परसा दिया था, तो उसी की वजह से आगे चल के उस पुत्र का नाम पड़ा परशुराम। आज सारा ब्राह्मण समुदाय पूजा करता है उस परशुराम की। इससे सिद्ध होता है कि दशरथ पुत्र राम से पहले भी राम नाम था। अब देखिए एक प्रमाण रामचरितमानस से। यह वही रामचरितमानस गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, गीता हनुमान प्रसाद पोदार इसके टीकाकार हैं। रामचरितमानस बालकांड, ये दोहा है 196, उसकी चौपाई है दूसरे नंबर की चौपाई है, चौपाई नंबर 2। अब यहाँ पर श्री रामचंद्र जी का नामकरण हो रहा है। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, ये वशिष्ठ जी हैं, श्री रामचंद्र के सूर्यवंश के कुलगुरु हैं वशिष्ठ जी, कुल पुरोहित। ये आए हैं नामकरण करने। मुनि की पूजा करके राजा ने राम के पिताजी ने कहा, हे मुनि, आपने अपने मन में जो विचार रखे हो वे नाम रखिए। हे राजन, अब ये कह रहे हैं, मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। मतलब ये वशिष्ठ जी अपनी बुद्धि के अनुसार यहाँ पर नाम रख रहे हैं, नामकरण कर रहे हैं। अब ये चौपाई नंबर 3, ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उनका नाम राम है, जो सुख का भजन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। मतलब इनने अपनी बुद्धि से यहाँ इनका नाम राम रख दिया। किन्होंने रख दिया? अपनी बुद्धि से श्री वशिष्ठ जी ने इनका नाम अपनी बुद्धि से राम नाम रख दिया। गए हैं कि रामचंद्र जी से पहले भी परशुराम का नाम भी राम था और सतयुग में भी राम नाम हुआ करते थे। मतलब इससे साफ हो गया कि ये राम नाम मोक्षदायक नहीं है। अब यहाँ पर एक बात और स्पष्ट कर दें कि श्री रामचंद्र के गुरु थे वशिष्ठ जी, और जब रामचंद्र की नाम दीक्षा हुई तो गुरु वशिष्ठ ने उनको ओम नाम का मंत्र दिया था जाप करने के लिए, और स्वयं गुरु वशिष्ठ भी ओम नाम का जाप करते थे। तो अब सिद्ध हो गया कि दशरथ पुत्र राम से पहले भी राम नाम था, और वो राम नाम था परमेश्वर कबीर का। आपकी जानकारी के लिए बता दें, परमेश्वर कबीर हर युग में आते हैं। कहते हैं, सतयुग में सत सुकृत के टेरा, और त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाए, और कलयुग नाम कबीर धराए। चलिए देखते हैं एक वाणी सुख संवेद से। अमरवाणी सुख संवेद पृष्ठ संज्ञा 518 पर ये लिखा है, अविगत राम कबीर हैं, चकवे अविनाशी, ब्रह्मा विष्णु वजीर हैं, शिव करत खवासी। इंद्र कोटि अनंत हैं, जाके प्रतिहारा, और वरण कुबेर धर्मराय ठाणे दरबारा। 33 कोटि देवता ऋषि
सहस 88 और वैष्णव कोटि अनंत हैं गुण गावे राशि। अर्थात परमेश्वर कबीर आदि है, अविनाशी हैं और सारे देवता ब्रह्मा विष्णु महेश कुबेर और ये लक्ष्मी 88 ऋषि ये सारे उन्हीं की महिमा करते, उन्हीं की गुणगान करते हैं और उन्हीं के सेवादार हैं। अलख बिनानी कबीर को रंग खूब चबाया, एक पानी की बूंद से संसार बनाया। परमात्मा देखिए कबीर साहब ने संसार बनाया है, स्पष्ट इसमें लिखा है कबीर को एक पानी की बूंद से संसार बनाया। अनंत कोटि ब्रह्मांड है कछु वार न पारा, लख 84 खान का तू सिरजनहारा। सूक्ष्म रूप स्वरूप है वह रंग बिनानी, गरीबदास के मुकुट में हाजिर प्रवानी। ये अविगत राम कबीर हैं, ये वही राम कबीर हैं, अविगत राम कबीर। जो राम शब्द आ रहा था बार बार स्पष्ट किया गया है राम शब्द कहाँ से बना, तो ये कबीर का नाम है राम, अविगत राम कबीर हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड कबीर साहब के बनाए हुए हैं। तो अब सिद्ध हो चुका है कि आदि सनातन राम कौन है, वो राम कबीर हैं। ये सिद्ध हो चुका है सूक्ष्म वेद की वाणी से, आप लोगों ने भी देखा। अब हम लोग आगे जानते हैं श्री रामचंद्र के गुरु वशिष्ठ कौन थे। ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषि की उत्पत्ति की थी, उन सप्त ऋषि में से एक थे ऋषि वशिष्ठ। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भी कहलाते हैं ऋषि वशिष्ठ। ऋषि वशिष्ठ शंकर जी के साड़ू भाई भी कहलाते हैं, क्योंकि दक्ष प्रजापति की पुत्री की शादी ऋषि वशिष्ठ से हुई थी। ब्रह्मा जी को समुद्र मंथन के बाद वेद प्राप्त हुए, इस कारण ऋषि वशिष्ठ वेदों का भली भांति ज्ञान था। त्रिकालदर्शी थे ऋषि वशिष्ठ जी। वेदों के ज्ञाता होने के कारण पुरोहित कर्मकांड पूजा त्याग दी थी उन्होंने, जिसको हम पंडिताई कर्म के नाम से भी जानते हैं। ब्रह्मा जी के बार बार समझाने पर भी वो नहीं करना चाहते थे सूर्यवंश का पुरोहित का काम, परंतु ब्रह्मा जी ने उनको भटका दिया ब्रह्म के नाम पर और वेद विरुद्ध साधना उनसे करवा दी। आइए देखते हैं ब्रह्मा जी के भटकाए जाने के कारण उन्होंने ले लिया सूर्यवंश का पुरोहित का कार्य। वेद के अनुसार पुरोहित कर्म बहुत नीच कर्म होता है। ये गुण रहस्य उनने अपने शिष्य श्री राम को दिया। देखिए एक प्रमाण, ये वही रामचरितमानस तुलसीकृत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। इसके हम लोग चलते हैं 773 पेज नंबर पर, उत्तरकांड। ये दोहा है 47। यहाँ पर शिव जी कह रहे हैं उमा से, शिव जी उमा को बता रहे हैं। यहाँ पर शिव जी उमा को बता रहे हैं कि यहाँ पर वशिष्ठ जी आए हैं श्री राम से मिलने, तो श्री राम का और वशिष्ठ जी का संवाद चल रहा है। ये पहली चौपाई है। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहां आए जहां सुंदर सुख के धाम श्री राम जी थे। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर पिए, चरणामृत लिया, मतलब चरण धोकर पिए। अब ये यहाँ पर आए हैं तो ये इनकी संवाद हो रहा है शिष्य का गुरु का। उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमृत कर निंदा। कह रहे हैं वशिष्ठ जी पुरोहित का कर्म पेशा, जैसे ये हर जाति बिरादरी में एक पेशा होता है, ऐसे ही पुरोहित कर्म होता है। पुरोहित कर्म का मतलब होता है पंडिताई कर्म, 16 संस्कार, कर्मकांड पूजा,
पुरोहित कर्म, शादी करवाना, कर्मकांड करवाना, इत्यादि जो भी पंडित कर्म करते हैं, पंडित क्रिया करवाते हैं, वो सब पुरोहित कर्म में आते हैं। बहुत ही नीचा है। वेद पुराण स्मृति सब निंदा करते हैं। ये कह रहे हैं कि जो पुरोहित कर्म है, पुरोहित कर्म, कर्मकांड, पूजा, अर्थात जो भी ये सारी पूजा करवाते हैं, बहुत अर्थात पुरोहित कर्म, कर्मकांड, पूजा, 16 संस्कार आदि जितनी भी ये पूजा हैं बहुत नीचा है। जो लोग करवाते हैं और जो लोग करते हैं बहुत नीचा है। वेद पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। आप लोग नेट पर सर्च करके भी देख सकते हैं पुरोहित कर्म को। अब ये ऋषि वशिष्ठ जो थे वेदों के ज्ञाता थे, तो ये नहीं ले रहे थे पूजा। तो ये बता रहे हैं श्री रामचंद्र को चौथे नंबर की चौपाई में कि इनको कैसे ब्रह्मा जी ने भटका दिया। जब मैं उसे सूर्यवंश की पुरोहिती का काम नहीं लेता था, मतलब ये पुरोहित का काम नहीं ले रहे थे सूर्यवंश का, तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था, मतलब ब्रह्मा जी ने इसको भटकाया। ब्रह्मा जी ने कहा था, हे पुत्र, इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। लालच दे दिया। वो जानता था वेदों में इसका मना किया गया है, पुरोहित कर्म की निंदा की गई है, और ब्रह्मा जी वेद विरुद्ध आके यहाँ पर उसको लालच दे रहे हैं। कह रहे हैं स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण कर रघुकुल के भूषण राजा होंगे। अब ये यहाँ पर भटका रहे हैं, भटका दिया उसको। कह रहे हैं कि मैं जब नहीं ले रहा था तब ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था कि हे पुत्र, इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ प्राप्त होगा। स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण करके गुरु, इसमें जिस वंश को तुम ले लो इसमें आएंगे। उसने ये कह के उसको भटका दिया। तो अब ये यहाँ पर एक बात समझिए आप लोग कि ये यहाँ पर ब्रह्मा है, भटका रहे हैं, ब्रह्मा भटका रहे हैं। ये शिव जी यहाँ पर सुना रहे हैं उमा को, शिव जी सुना रहे हैं संवाद, शिव जी सुना रहे हैं, शिव जी सुना रहे हैं, ब्रह्मा भटका रहे हैं। ये अवतार किसका आ रहा है? विष्णु का अवतार आ रहा है। रघुकुल भूषण में राजा होंगे कौन? विष्णु, जो श्री रामचंद्र रूप में आएंगे। इस पर परमेश्वर कबीर कहते हैं, 3 गुणों की भक्ति में ये भूल पड़ा संसार, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कबो न होवे मुक्ति। गुण तीनों का ये विस्तारा, धर्मदास में कहूँ पुकारा। अब यही तीनों गुण हैं, यही तीनों देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये भी देखते हैं प्रमाण। ये मार्कंडे पुराण, ये भी गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई है। इसके चलते हम लोग 123 पेज नंबर पर मार्कंडे ऋषि संवाद चल रहा है। मार्कंडे जी बोल रहे हैं, इस तरह स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं होती हैं। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र अर्थात शिव जी, और सप्त प्रधान विश्व पालक विष्णु हैं। ये 3 देवता हैं और ये 3 गुण हैं, अर्थात ये तीनों देवता हैं और यही तीनों गुण हैं। ब्रह्मा बनावे विष्णु पाले, शिव कर दे कल्याण, 84 लाख योनि यही इनका संविधान। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में जाना राम शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, और हम लोगों ने जाना आदि राम कबीर हैं जो सब ब्रह्मांडों के रचयिता हैं, और हम लोगों ने जाना पुरोहित कर्म, कर्मकांड पूजा अर्थात पंडित का कार्य ये वेद विरुद्ध है। और आज की जो पुस्तकों में ये कर्मकांड पूजा वर्णित है, इससे स्पष्ट होता है कि बहुत ज़्यादा मिलावटी है ये सब। तो आगे की वीडियो में हम जानेंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवता किस प्रकार जीवात्मा को फंसाते हैं। तो आपने जाना दशरथ पुत्र के पहले भी
राम नाम प्रचलित था। इतनी जानकारी के बाद जो परमात्मा की प्यारी आत्माएं हैं वो परमात्मा से सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेंगी और अपना कल्याण करवाएंगी। अधिक जानकारी के लिए संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनिए, पुस्तकें पढ़िए, ज्ञान गंगा निःशुल्क आती है उसको मंगाइए, पुस्तकें पढ़िए, ज्ञान समझिए और संत रामपाल जी महाराज से अपने कल्याण हेतु नाम दीक्षा प्राप्त करिए। लाखों लोगों को आध्यात्मिक लाभ के साथ शारीरिक लाभ भी हुए हैं। लाखों लोगों के कैंसर जैसे रोग, लाइलाज बीमारियां भी ठीक हुई हैं संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा लेने से और वेद अनुसार साधना करने से। तो आज ही अपने नज़दीकी जिले में नामदान सेंटर पर संपर्क करें और नाम दीक्षा प्राप्त करें। मेरी नेक्स्ट वीडियो कितने लाभ हुए लोगों को, किन लोगों को लाभ हुए, सारे चीज़ें प्रमाणों के साथ बताई जाएंगी। तो उनको देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए